रमा जी एक आम मध्यवर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे अभी और बहू सिया के साथ रहती थी। एक बेटी मनीषा जिसकी शादी हो चुकी है, जो कि अब अपने पति के साथ अमेरिका में बस गई थी। रमा जी की मृत्यु सालों पहले ही हो चुकी थी। अभी और सिया की शादी को 6 साल बीत गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। रमा जी की बहू सिया भी जॉब करती थी, जो कि रमा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन सिया और अभी यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी सिया का जॉब करना कितना ज़रूरी था। रमा जी अपने बेटे अभी से इस बारे में बात करती तो अभी किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे सिया को ही परेशान करने के बहाने ढूंढा करती थी, ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दें परेशान होकर। और अभी कोरोना काल में तो जैसे उनकी मन की इच्छा ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन दादी बनने की चाह में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था, इसलिए वो हमेशा डांटने का मौका ढूंढा करती थी। और एक दिन घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से सिया देर तक सोती रही और रमा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 11 बज गए हैं और मेरा बेटा बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम में लगा है, और तुम हो कि 11 बजे तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे तो कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कुछ कर लेती। सिया ने कहा, सॉरी माँ जी, वो देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए मेरी आँख नहीं खुली, इसलिए समय का पता भी नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर अभी को तो देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं, बेचारा कब से उठा है। रमा जी ने ऐसा कहते हुए वहाँ से चली गई। भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दे, ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, रमा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। मनीषा ने घड़ी की ओर देखा तो वाकई 11 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाकर हाल में आई तो देखा कि अभी अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ़ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी अभी नहीं आ रही थी। सिया खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। सिया नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर सिया सास की बात सुनने लगी। अरे राधा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही सिया के नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास पानी तक उठाने नहीं देती थी। सारा दिन घर का और ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। मानो वे मेरी नौकरी के खिलाफ हैं। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो मैं वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में रमा जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह रमा जी की बेटी मनीषा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। मनीषा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार रमा जी ने जैसे ही मनीषा की सास की बुराई करना चाहा, वैसे ही मनीषा ने उन्हें डपट दिया। बोली, माँ आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी।
पता है आपके चक्कर में मैंने आकर उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उसकी कीमत पता चल गई। तुम तो उनके यहाँ आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वो नहीं होती तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब कुछ करना पड़ रहा है। डुग्गू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और डुग्गू के पापा फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी अकेले ही डुग्गू के साथ साथ पूरे घर का काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं हैं, बल्कि वे मेरे लिए तो देवी के समान हैं। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और मनीषा रोने लगती है। उसने फ़ोन कट कर दिया। मनीषा की बात सुनकर रमा जी की आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। सिया तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का तो समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय सिया को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, सिया, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर सिया की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था।